बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक लाइफ विद शेख किचन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हम भी खैरियत से हैं। आज लाइफ विद शेख किचन में हम बना रहे हैं स्पैगेटी। देखें हमारी स्पैगेटी कैसी बनती है, किस तरीके से बनती है। ये हमने पानी लिया है, कोई 2 kg के करीब बॉईल होने के लिए रख दिया है। इसमें साथ ही हमने थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया है, थोड़ा सा नमक डालेंगे और अब हम इसमें स्पैगेटी डालेंगे। हमारी स्पैगेटी बॉईल हो जाएगी तो हम इसे स्ट्रेनर की मदद से छान लेंगे और फिर अपने साथ दूसरी चीज़ें रेडी करते हैं जो इसमें डलेंगी। ये देखें हमारा पानी बॉईल होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें स्पैगेटी ऐड कर देंगे। हमने स्पैगेटी को फुल बॉईल नहीं करना, हमें इसको 80% तक बॉईल करना है। ये देखें हमने इसको बिल्कुल जैसे इसकी जितनी भी लंबाई थी उसी लंबाई में इसको बॉईल करना है। अगर आपने लंबाई में बॉईल करना है तो ऐसे रख देंगे, ये खुद ब खुद ही नीचे जाती रहेंगी। अगर आप ऐसे नहीं पसंद तो आप इसको दरमियान से इनके 2 पीस करके भी डाल सकते हैं। जैसे आपको अच्छा लगे, जैसे आपको बेहतर लगे वो आप डाल सकते हैं। ये हमारी स्पैगेटी बॉईल हो रही है, इसको 80% तक हम बॉईल करेंगे, फुल बॉईल नहीं करेंगे। और साथ साथ हम अपनी वेजिटेबल की कटिंग कर रहे हैं, चिकन की कटिंग कर रहे हैं जो इसमें हमने ऐड करना है। इसकी वेजिटेबल और चिकन की जो कटिंग है वो ज़रा लंबाई शेप में होती है, जो हम जैसे कि हम अपने उसमें मैक्रोनी में डालते हैं वो सिंपल होती है। इसमें लंबाई की शेप में होंगे। ये देखें हमारा चिकन हमने लंबाई शेप में काटा है। इसको जिंजर गार्लिक ऑलरेडी लगा हुआ था। हमारी स्पैगेटी बॉईल हो गई थी, वो हमने स्ट्रेनर में इसको छान लिया है। ये अब हमारा चिकन फ्राई होगा। चिकन में हम ये दोनों पेस्ट नहीं ऐड करेंगे क्योंकि ये हमारा ऑलरेडी मैरिनेट हुआ पड़ा हुआ था, इसलिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। वरना आप इस टाइम में इसमें दोनों पेस्ट हल्के हल्के ऐड कर सकते हैं। हमने इसके साथ ही अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक ऐड कर लिया है। जितना हमें नमक इसमें चाहिए उस हिसाब से हमने ऐड कर लिया है। आपको जिस तरह पसंद है आप वैसे डाल सकते हैं। हल्का सा इसमें ज़ीरा डालेंगे, ये मुझसे ज़्यादा डल गया है, आप हल्का सा डालें, हल्का सा टच दें। ये मुझसे अचानक ही गिर गया है। ये इसमें काली मिर्च, ये अचानक नहीं गिरी, ये हमने बहुत अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा डाली है क्योंकि इसको स्पाइसी टच देंगे हम। और साथ ही हमने इसमें थोड़ा सा ओरिगानो डाला है, ओरिगानो डाल दिया है। और अब इसमें हम चिल्ली फ्लेक्स भी ऐड करेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। आपको जितनी इसको स्पाइसी रखना है उस हिसाब से आप इसमें सारी चीज़ें अपने हिसाब से ऐड कर सकती हैं। ये हमने इसमें जो जो चीज़ें डलनी थी डाल दी हैं। अब हम इसको भूनेंगे कोई 10-15 मिनट के लिए। भून के इसमें हम फिर अपनी वेजिटेबल ऐड करेंगे। वेजिटेबल ऐड करने के बाद उन्हें भी 10-15 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि हमारी वेजिटेबल भी अच्छे से फ्राई हो जाए। ये हमारा चिकन भी फ्राई हो रहा है, इसमें जो मसाले डाले थे वो भी अच्छी तरह फ्राई हो जाएंगे और चिकन भी। और इसके साथ ही हम इसमें 1 टेबलस्पून चिल्ली सॉस डालेंगे, 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून हम इसमें सोया सॉस डालेंगे, 1 टेबलस्पून हम इसमें विनेगर का ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करके 5 मिनट के लिए फिर पकाएंगे। और फिर हम इसमें अपनी वेजिटेबल ऐड कर देंगे। वेजिटेबल ऐड करने के बाद अच्छी तरह भूनेंगे और फिर हम इसमें अपनी स्पैगेटी ऐड करेंगे और फिर हमारी फाइनल स्पैगेटी पक जाएगी। ये देखें हमने इसमें जो डालना था विनेगर वगैरह और चिली सॉस सोया सॉस ऐड कर दिया है। ये हम इसमें अपनी गाजरें और शिमला मिर्च ऐड कर रहे हैं। इन दोनों चीज़ों को भी ऐड करके हम चिकन के साथ अच्छी तरह भूनेंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट भूनने के बाद हम इसमें 3-4 टेबलस्पून के करीब पानी ऐड करेंगे
ऐड करने के बाद इसको 5 मिनट के लिए हम दम पे रखेंगे। उसके बाद हमारी वेजिटेबल गल जाएगी तो हम इसमें फिर स्पैगेटी ऐड करेंगे। ये देखिए हमारी वेजिटेबल जो डाली थी वो भून गई है। हमारी वेजिटेबल तकरीबन भून गई है। अब हम इसमें तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून केचप का ऐड करके भूनेंगे और 3 से 4 या मेरे ख्याल से ये 2 टेबलस्पून बिल्कुल लाइट सा हम पानी डाल के अपनी सब्जियों को 5 मिनट के लिए दम पे रख के गला लेंगे ताकि हमारी गाजर और कैप्सिकम कच्ची ना रह जाएं। हमारी सब्जियां गल चुकी हैं, आपके सामने ही हैं। ये देखें हमारी सब्जियां अच्छी तरह गल चुकी हैं, इसमें ग्रेवी सी भी बन गई है। अब हम इसमें स्पैगेटी ऐड करेंगे। स्पैगेटी को हमने स्ट्रेनर में छान लिया था और ऊपर से बिल्कुल ठंडा पानी डाल दिया था। जैसे ही आप इसको स्ट्रेनर में डालेंगी साथ ही आप अपना नल चला दें और बिल्कुल ठंडा पानी इसमें डालें ताकि ये जुड़े ना। और उसके बाद इसमें 2-3 टेबलस्पून ऑयल का लगा के हाथ से अच्छी तरह मिक्स करके रखें ताकि ये हमारी स्पैगेटी आपस में जुड़ ना जाए। ये देखें आपके सामने है, ना ये जुड़ी है ना ये घुली है। हमने इसको 80% के लिए गलाया था। अब इसमें अच्छी तरह मिक्स करके इसको 5 से 10 मिनट के लिए फिर दम पे रखेंगे ताकि जो 20% रह गई थी वो भी अच्छी तरह से पक जाए, गल जाए। इस तरह हमने अपनी स्पैगेटी बनाई जो कि बहुत स्पाइसी और यम्मी बनी थी और हमें बहुत मज़े की लगी थी, बहुत पसंद आई थी। ये आपके सामने है, देखें ये कितनी इसकी लेंथ ज़्यादा है, हमें ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। हम नेक्स्ट टाइम इसको ऑफ करके पकाएंगे। आपको जैसी अच्छी लगती है आप वैसे कर सकते हैं। ये देखें हमने इसको ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 7 मिनट के लिए दम पे रखा था। उसके बाद हमारी स्पैगेटी बिल्कुल रेडी हो गई थी, बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी बनी थी। आप भी इसको ट्राई करें और हमें कमेंट्स में लाजमी बताएं कि हमारे तरीके से आपकी स्पैगेटी कैसी बनी है। ये देखें ये दम देने के बाद भी ये इतनी नहीं गली कि ये बिल्कुल ही चिपक जाए। ये देखें कितनी मज़े की है, हमने बहुत टेस्टी बनाई है, बहुत स्पाइसी बनाई है। इसके साथ ही लाइफ विद शेख को इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारी रेसिपीज़ तो नहीं, हमारी कुकिंग देखते जाए जो हम अपने किचन में डेली रूटीन में बनाते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।